देखो, आज के टाइम पे आपकी जो भी कमाई होती है उसके ऊपर इनकम टैक्स तो लगता ही है। भले आप वो सैलरी के थ्रू इनकम अर्न करें, या तो बिजनेस करके, या तो कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके, या तो अगर आप रेंटल इनकम भी अर्न करते हैं तो डेफिनेटली उस रेंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इनकम बताऊंगा जो कि बिल्कुल भी टैक्स फ्री होगा। तो यहां पे आप अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहां पे जो सबसे पहला इनकम है वो है पीएफ इनकम। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी होती है उसका 12% आपको और 12% जो है वो आपका एम्प्लॉयर पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। और यहां पर जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक बहुत बड़ा फंड मिलता है। तो वो जो पैसा होता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। कंडीशन ये होता है कि आप जो पीएफ का पैसा है वो 5 साल के बाद में विड्रॉ करना चाहिए। तो यहां पे पीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना भी एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेकंड यहां पे आता है कि अगर आप इक्विटी में, शेयर मार्केट में, या तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम 1 साल से ज्यादा समय के लिए, तो वहां पे आप जो भी इनकम अर्न करते हैं उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और 1 लाख रुपए के ऊपर का जो भी गेन होगा उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है। थर्ड यहां पे आता है कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट के ऊपर कितना टैक्स लगता है। तो यहां पे भी दो बातें हैं कि गिफ्ट किससे मिलता है। अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, इनकम टैक्स के अंदर रिलेटिव का एक डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से जो भी आपके रिलेटिव है, अगर आपको उस रिलेटिव के थ्रू गिफ्ट मिलता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन नॉन रिलेटिव बंदे से अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो यहां पे बात होती है कि गिफ्ट कितने का मिल रहा है। अगर आपको 1 साल के अंदर 50,000 रुपए से कम का गिफ्ट मिलता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो गिफ्ट की वैल्यू है, भले वो कैश में हो, काइंड में हो, अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा का होगा तो डेफिनेटली वो जो गिफ्ट है वो बिल्कुल भी टैक्सेबल होगा। उसके अलावा यहां पे एक और बात आता है कि इंडिया के अंदर जो शादी होती है तो जो दुल्हा दुल्हन होते हैं उनको शादी के टाइम पे बहुत सारा गिफ्ट मिलता है। तो क्या वो भी गिफ्ट टैक्सेबल होगा, जिसके अंदर कैश होता है, सोना होता है, प्रॉपर्टी होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो क्या उस गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स लगेगा? तो यहां पे इसका सिंपल आंसर है नहीं। शादी के टाइम पे दुल्हा दुल्हन को जो भी गिफ्ट मिलता है वो जो गिफ्ट है वो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन आपके पास में उसका जो प्रूफ है वो होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी बुला सकता है कि भाई ये जो पैसे आपको मिले हैं, तो जो प्रॉपर्टी आपको मिली है इसका क्या प्रूफ है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है ये आपका। तो हो सकता है जिसने आपको गिफ्ट दिया है आपने शादी के टाइम पे उसके साथ में फोटो खिंचवाया हो, या तो कोई भी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट जो आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को सेटिस्फाई कर पाए कि जो गिफ्ट है मुझे शादी के टाइम पे मिला है, इस तरीके का आपके पास में कुछ भी होना चाहिए। अदरवाइज जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद यहां पे 4th नंबर पे आता है इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से साल का 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 80 टीटीए। लेकिन 10,000 से ऊपर का इनकम है तो वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। उसके अलावा यहां पे 5th नंबर पे आता है इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के एलएलपी के पार्टनर हैं तो जो भी प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे कर दिया है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई सैलरी वगैरह मिलता है तो वो उस केसेस में टैक्सेबल होगा। उसके अलावा यहां पे 6 नंबर पे आता है मनी रिसीव फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं 10 साल का, 20 साल का, तो यहां पे होता है कि आप हर साल इतना पैसा भरो, एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको इतना मैच्योरिटी का पैसा दिया जाएगा। तो यहां पे जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट आपको मिलेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। यहां पे कंडीशन यह है कि जो भी आपका प्रीमियम है साल का वो आपके सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो लाइफ इंश्योरेंस आपने परचेस किया है उसका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है तो आपका जो साल का प्रीमियम है वो 1 लाख रुपए या तो उससे कम होना चाहिए। उस केसेस में आप जो भी मैच्योरिटी का पैसा रिसीव करेंगे वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। अब यहां पे 7th नंबर पे आता है कि अगर आपको वीआरएस के थ्रू कोई भी इनकम मिलता है तो उस पर क्या टैक्स लगेगा। तो वीआरएस का फुल फॉर्म है वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम। यहां पे बेसिकली होता यह है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं तो जहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय हो जाते हैं तो यहां पे उस कंपनी जो है वो एक स्कीम निकालती है कि जो लोग अपने मनमर्जी से जॉब छोड़ देंगे हम उसको वीआरएस स्कीम के थ्रू कुछ पैसा देंगे, जिसको वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम कहा जाता है। तो इस तरीके का अगर आपको जो भी इनकम होता है तो 5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर का इनकम है तो डेफिनेटली आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से
टैक्सेबल होगा। उसके अलावा यहां पे 8 नंबर पे आता है कि अगर आपको विरासत में या तो वसीयत में कोई भी संपत्ति मिलती है तो उस संपत्ति के ऊपर क्या टैक्स लगेगा। तो यहां पे सिंपल सा आंसर है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उस संपत्ति से अगर आप कोई भी इनकम अर्न करते हो, फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपर्टी विरासत में मिला और यहां पे आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देके रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जो रेंटल इनकम है वो यहां पे टैक्सेबल होगा। 9th नंबर पे आता है एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर आप एग्रीकल्चर इनकम के थ्रू जो भी इनकम प्राप्त करते हैं उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू पैसा बनाते हैं, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, अगर आप भेड़ से ऊन निकाल के पैसे बनाते हैं, तो इस तरीके का जो भी इनकम प्राप्त करते हैं वो इनकम आपका टैक्सेबल होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा इनकम एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में आता है। उसके अलावा यहां पे 10th नंबर पे आता है कि अगर आप पीपीएफ के थ्रू, सुकन्या समृद्धि योजना के थ्रू जो भी इनकम अर्न करेंगे वो इनकम बिल्कुल भी टैक्स फ्री होगा। और यहां पे 11th नंबर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए आप जो भी एक्सपेंसेस करेंगे उस एक्सपेंसेस का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और यहां पे भी आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं टैक्स बचाने के। मैंने तो यहां पे आपको 10-11 बचाया है। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।